सुख समृद्ध विज्ञान चैनल में हमारे सभी सुधी दर्शकों का मैं सुशील कुमार शर्मा हार्दिक स्वागत करता हूं। अब ऐसा समय आ रहा है कि निकट भविष्य में, अभी तो लॉकडाउन चल रहा है हमारे यहाँ और आगे हटने वाला नहीं है। मैं समझता हूं कि पूरे भारतवर्ष में दोबारा लॉकडाउन लगेगा और इससे बचा नहीं जा सकता। इस लॉकडाउन में बहुत सारे लोग घर में बैठे रहेंगे और जिन लोगों के अंदर कुछ करने की इच्छा है, कुछ साधना वगैरह करने की इच्छा है, तो इस समय अपने जीवन में रंग भरने के लिए, रस भरने के लिए साधना की ओर उन्मुख जरूर हों। इस आपत्ति काल को आप स्वर्णिम काल में बदल सकते हो, क्योंकि इस आपत्ति काल को जब आप साधना के माध्यम से बिताएंगे, आपको दिव्य शक्ति की प्राप्ति होगी। उसी शक्ति के माध्यम से पूरे जीवन में आपके उजाला आएगा। जैसे हम कहा करते हैं कि जब पुरस्करण किया जाता है किसी मंत्र का या कोई साधना कर रहे होते हैं, भले ही वो योग की ही साधना क्यों न हो, भाई योग दो प्रकार का होता है। एक तो योग होता है, एक होता है मंत्र योग। तो अगर मंत्र की साधना कर रहे हैं या योग की साधना कर रहे हैं, खुद पर ध्यान देना पड़ता है आपको। अपेक्षाकृत अन्य समय के इस समय आपको ज़्यादा टाइम मिलेगा कि आप साधना को दे सकें, एकांत में रह सकें, कोई आपसे हाथ न मिलाए, ज़्यादा आपसे कोई बात न करे, क्योंकि साधना काल में ज़्यादा लोगों से बातचीत करना भी, किसी को छूना भी अच्छा नहीं माना जाता है। तो वैसे अगर आप इसको समझ रहे हो कि आपत्ति काल है, मैं यही कहूँगा आपको कि इसको आप एक अवसर की तरह देखें। इस आपत्ति काल को आप अपने जीवन के स्वर्णिम काल में बदल सकते हैं। कोई साधना 11 दिन की होगी, 21 दिन की होगी, 31 दिन की होगी या 41 दिन की होगी, और मैं समझता हूँ कि इतने दिनों का टाइम आपको लॉकडाउन में मिल ही जाएगा। हमारे यहाँ 3 दिन का लॉकडाउन लगा हुआ है, कल और रहेगा, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि अभी इससे छुट्टी मिलेगी, क्योंकि जैसे ही कल 3 तारीख को लॉकडाउन ख़त्म होगा, मुझे पूरा विश्वास है कि सरकार इसको ज़रूर बढ़ाएगी। किसी किसी राज्य में तो अभी ब्राउज़र पे खबर आई है, किसी किसी राज्य में अभी 15 मई तक बढ़ा दिया गया है। और हालात क्योंकि हमारे प्रदेश के भी अच्छे नहीं हैं, तो यहाँ भी अभी महीने 2 महीने तो मुझे नहीं लग रहा है कि लॉकडाउन से कोई छुट्टी मिलेगी। तो काफ़ी समय आपको मिलने वाला है। इस खाली समय का उपयोग साधना के लिए करें, जो कि आपको वैसे नहीं मिलता समय। तमाम काम रहते हैं, इधर जाना उधर जाना, बिजनेस करना, नौकरी करना, व्यापार करना, तमाम बातें होती हैं। प्राइवेट नौकरियां तो इस कोरोना काल में मैं समझता हूं कि आधी चली ही जाएंगी, जैसे पिछली बार गई थी। और दुकानें वगैरह खुलेंगे नहीं। प्राइवेट नौकरियों का कोई भरोसा नहीं होता है। सरकारी नौकरी वाले ज़रूर नौकरी किया करते हैं, पर उनको भी छुट्टी मिलती है कि वो
आधे आधा ही स्टाफ आवे, आधा घर में रहे। कुल मिलाकर के आपको काफ़ी समय मिलने वाला है। यदि मन में कोई ऐसी भावना है, जो लोग आज लाइव आए थे कुछ ऐसी भावना रखते हैं, तो इस आपत्तिकाल को आप स्वर्णिम काल में बदलने के लिए कोई न कोई दीक्षा और उसकी साधना अवश्य करें। जैसे ही आप कुछ दिन साधना करते हैं, साधना के जो लाभ हैं, साधना की परीक्षाएं हैं, साधना के गुह्य अनुभव हैं, जो कि आप अपने केवल गुरु से ही बताते हैं, वो आपको मिलने प्रारंभ हो जाते हैं। और ये कोई साधना ढपोर संख नहीं है, खाली मानसिक विलासिता नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है जो कि नई बात कर रहे हों हम, या कोई इसमें इस प्रकार की कोई बात हो जो कि असंभव हो। आदिकाल से मनुष्य साधनाएं करता रहा है, हमारे वैदिक काल से लेकर के आज तक साधनाएं हो रही हैं। और जिन लोगों ने साधना संपन्न की, बहुत सारे लोग सफल हुए, और जो लोग सफल हुए उनकी कहानी बनी, उनका पुराणों में उल्लेख आता है। पुराणों में वैदिक साधनाएं भी हैं, पुराणों में उल्लेख आता है, और महाभारत इत्यादि ग्रंथों में, रामायण में आख्यान भरे पड़े हुए हैं कि लोगों ने साधनाएं की हैं। अब कोई छोटे देवी देवताओं की साधना कर लेता है, तो कोई परमपिता परमात्मा के दिव्य स्वरूपों की साधना करता है। कोई शिव की साधना करता है, कोई ब्रह्मा की साधना करता है, कोई विष्णु की साधना करता है, या उनके परमपिता के अवतारों की साधनाएं करते हैं। कोई माताओं की साधना करता है, देवियों की साधना करता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यक्ष यक्षिणियों की साधना करते हैं, कुछ अप्सराओं की साधना करते हैं, कुछ किन्नरियों की साधना करते हैं, कुछ योगिनियों की साधना करते हैं, कुछ नागिनियों की साधना करते हैं। और ऐसे भी लोग हैं जो भूतादिक प्रेतादिक आदि साधनाएं करते हैं। जाकी रही भावना जैसी, जो जिस प्रकार की साधना करता है उस प्रकार की सफलता उसको हाथ में लगती है। भाई जिनको तामसिक साधनाएं करना हो, वो कोई तामसिक गुरु ढूंढे, जिनको सात्विक साधनाएं करनी हो वो मुझसे बात कर सकते हैं। किसी भी प्रकार से आपकी समस्या का समाधान हो, लेकिन इतना है जरूर, तामसिक और ऐसी साधनाएं करने वाले लोग, उनको कभी भी मोक्ष पद की प्राप्ति नहीं होती। जो कुछ पाप आप करेंगे, भले ही वो साधनात्मक स्वरूप में क्यों न करें, तो फल तो आपको उसका भुगतना पड़ेगा। पर यह बात कोई बताता थोड़ी है। जो ऐसे गुरु होते हैं जो गुरु विद्या और तांत्रिक साधना ऐसी देते हैं जो कि जिनमें कि मांस मदिरा इत्यादि का प्रयोग होता है, वो कभी आपको नहीं बताएंगे, बल्कि ये और कहेंगे कि ये गलत बात है, कहाँ से सुना है आप, हमारी साधना से तो आपको मोक्ष प्राप्त हो ही जाएगा। करते जो लोग बलि देते हैं, जो लोग पुनर्जन्म पर विश्वास नहीं करते, ऐसे लोगों को बरगलाया गया है। बचपन से ही उनको ऐसी शिक्षा दी जाती है, हिंसा करना, मारना, काटना। ऐसे लोगों को मोक्ष कैसे प्राप्त होगा? कभी नहीं हो सकता।
परम तत्व को जानने के लिए वैसा बनना पड़ता है। निष्पाप बनना पड़ेगा, निश्चल बनना पड़ेगा, निष्कपट बनना पड़ेगा, तब तो आगे इस आत्मा की गति होगी। वरना ये तमाम प्रकार के नरकों में जाएगा और नरकों में जाकर के यातना भोगेगा। इसके बाद में निम्न योनियों में जन्म लेगा। तो इससे छुटकारा चाहिए कि निम्न योनियों में न जाना पड़े, नरकों में न जाना पड़े। तो अपने चरित्र को उदात्त तो बनाना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप अपने आसपास के वातावरण में हैं और वहाँ पर किसी को पता नहीं चलता है, बाहर जाकर के आप ऐसे ऐसे गंदे काम करके आ जाते हैं। याद रखो कि कोई नहीं देख रहा होगा तो भी भगवान तो देख ही रहा होगा। हम एक ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो कि बहुत बड़े गुरु बनते हैं अपने चैनल में। लोग भी उनके पास जाते हैं। कैसे जाते हैं ये तो वो जाने, उनके साथ वो क्या करते हैं वो जाने। और वो व्यक्ति दूसरों की स्त्रियों को लेकर के दूसरे शहरों में जा कर के उनके साथ 4-4 दिन गुजारते हैं और साफ सुथरे होकर के घर भी पहुंच जाते हैं। ये बातें किसी को पता नहीं चलती, पर देखने वाला तो देख रहा है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, चुपचाप शराब पी लेंगे, किसी को पता ना चले। तो ऐसे लोगों का क्या होगा हश्र। खैर, जो जैसा करेगा वैसा पाएगा। मुझे करना भी क्या है। मैं तो यही कहूँगा कि आप जिस राह में चल रहे हैं, साधना की राह में, तो निष्कपट होकर के, निष्पाप होकर के चले। इसके द्वारा आपका जीवन का मार्ग प्रशस्त होता है। क्या आप कोई बात छिपाते हैं और आप समझते हैं कि आपकी कोई बात किसी को पता नहीं है, तो क्या वो निष्पाप हो गया आप? वो दो दृष्टि, एक दैव की, एक उस परमपिता की, हमेशा रहती हैं आपके पास। उनका सॉफ्टवेयर इतना उदात्त किस्म का है कि आदमी के एक एक सेकंड का हिसाब उनके पास होता है। कहा ऐसा जाता है कि आपके जो ये शोल्डर्स हैं, कंधे, इनमें यमराज के जो दूत होते हैं, जो लिखने वाले, जिनको चित्रगुप्त कहा जाता है, वो आपके कंधों पर सवार होते हैं, जीवन भर आपके साथ रहते हैं। जब आप अपवित्रावस्था में होते हैं, जैसे कि आप शौच क्रिया के लिए गए, पेशाब के लिए गए, तो उतर करके अलग खड़े हो जाते हैं। ऐसा हमारे श्रीमद् भागवत में कई बार सुना है और पुराणों में इसका वर्णन है। तो अब जब आप हाथ पैर वगैरह धो लेते हैं, शुद्ध हो जाते हैं, स्नान कर लेते हैं, तो वो चित्रगुप्त आपके कंधे पर फिर अदृश्य रूप से विराजमान हो जाते हैं। यह कहते हैं कि ये जो दाहिना काम हो, ये कान है, ये कभी भी अपवित्र नहीं होता, इसलिए जनेऊ को दाहिने कान पर चढ़ाते हैं। तो वो कभी पवित्र नहीं होता, तो वो चित्रगुप्त का स्थान हो जाता है थोड़ी देर के लिए। वो एक एक बात लिखते हैं, और जब मृत्यु को प्राप्त हो करके व्यक्ति जाता है,
तो यही पूरी जो लेखनी होती है, जो उनके पास जितना कागज होता है, ये सब ऐसे होता है जैसे नैनो। आपने देखा ना, नैनो सेंटीमीटर या ऐसा कुछ, बिल्कुल जैसे आपकी ये होती है ना, क्या कहते हैं, चिप मोबाइल की, ये तो दिखती भी है। वो जो चीज़ है वो दिखती भी नहीं है, सब कुछ हो रहा है, आपको पता नहीं है। अब अगर शास्त्रों की बातों पर विश्वास न करें तो कह दो कि सुशील कुमार शर्मा झूठा है, वरना जो कुछ हमारे विद्वजन बताते हैं, भागवताचार्य बताते हैं, हमारे शास्त्र बताते हैं, वो सत्य है। और अगर वो सत्य है, कभी आप बच नहीं सकते उससे। खैर, तो निष्पाप बने, निश्चल बने, निष्कपट बने, और बाह्य आडंबर न करें। क्योंकि बाह्य आडंबर जो होता है वो लोगों के लिए आप कर सकते हैं, परमात्मा के लिए नहीं कर सकते। ऐसा निष्कपट मन लेकर के अगर साधना करोगे तो आज भी देव दर्शन दुर्लभ नहीं है, आज भी मंत्र काम करेंगे, आज भी आपकी साधनाएं सिद्ध होंगी। आशा है कि आपको इस वीडियो में बताई हुई बातों का अनुसरण करना अच्छा लगेगा और आप जीवन में सफल होंगे, ऐसी ही कामना है। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।